तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा डरा हुआ सहमा हुआ ये लोग महसूस कर रहे हैं अपने अपने घरों में पूरी तरह। ये तस्वीरें बांग्लादेश की नहीं हैं, ना ये पाकिस्तान की हैं, ना ये इजराइल की हैं, ना ये ईरान की हैं, ना ये इराक की हैं। ये बंगाल के हिंदुओं की हैं। बंगाल हमारे देश में ही आता है। कहाँ गए धर्म के ठेकेदार, कहाँ गए जातियों के ठेकेदार? क्या जो ये हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं, इनमें कोई यादव नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है? सारी जातियां होंगी, लेकिन अब कोई हिंदू का ठेकेदार इनके पास नहीं आएगा, कोई जातियों का ठेकेदार इनको बचाने नहीं जाएगा, क्योंकि इनका वोट बैंक तक ही आपसे नाता है। बहुत सारे नेता इस देश में हैं जो दलितों के ठेकेदार हैं, जो ब्राह्मणों के ठेकेदार हैं, जो यादवों के ठेकेदार हैं। किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वोट बैंक प्रभावित होगा। ये जितने यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित के ठेकेदार हैं, इनका सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, और मुस्लिमों के कारण ही मुर्शिदाबाद से इन हिंदुओं का पलायन हो रहा है। चुप्पी साधे हैं। मिट जाएगा हिंदू, खत्म हो जाएगा हिंदू, अगर ऐसे ही जातियों में बंटकर इन दो कौड़ी के नेताओं को सपोर्ट करेगा। कल कश्मीर से भागना पड़ा था, आज बंगाल से भाग रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत से भागोगे। इसमें गलती है दो कौड़ी के हिंदुओं की, जिनको एक प्रक्रिया के तहत से विदेशी फंडिंग के कारण जातियों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो दलित हो, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो यादव हो, तुम तो जाट हो, तुम तो वर्मा हो। उनको हटाया जा रहा है, उनके दिमाग को माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो अपनी जाति को प्रोटेक्ट करो। अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो 20 ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे। किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो 20 दलित खड़े हो जाएंगे। किसी यादव के ऊपर अत्याचार होगा तो यादव लोग खड़े हो जाएंगे। कभी ये सोचा है कि किसी यादव के ऊपर, किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो तो ब्राह्मण, दलित, ठाकुर सब साथ में खड़े हो जाएं? तब होगा इस देश का विकास, और तब मुर्शिदाबाद जैसी जगहों से हिंदू पलायन नहीं करेगा। वरना आज मुर्शिदाबाद से जा रहे हो, कल उत्तर प्रदेश से जाओगे, और फिर इंडिया में कहीं रहने की जगह ही नहीं बचेगी।